हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है मेमो यानी कि मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये जो मेमो ट्रेन है ये आपका जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होते हैं और जहाँ की वर्कशॉप में, यदि आपके वर्कशॉप में मेमो का काम होता है तो वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। या AWM AME या ADME का जो एग्ज़ाम होता है बी ग्रुप का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि नायर द्वारा आयोजित किया जाता है। 70% के जो सिलेबस हैं उसमें है, तो उसमें इसको तैयारी करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको बनाया गया है। इसमें क्या है कि मेमो में एक जो चार ये कोच का एक यूनिट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, डेमू ट्रेन, उसके बाद ईमू ट्रेन, उसी तरह एक मेमू ट्रेन भी होता है। सबके अलग अलग रूल्स हैं, सबके अलग अलग रैक फॉर्मेशन है। ठीक है, वैगन में आपने BLC देखा होगा, BLCS देखा होगा। ठीक है, उसके भी रैक फॉर्मेशन अलग है, बॉक्सन का अलग है। तो इसी तरह मेमो के भी जो रैक फॉर्मेशन है अलग है। सबसे पहले जो होता है मोटर कार सबसे आगे होता है। ठीक है, ये चार कोच का एक यूनिट होता है। सबसे पहले मोटर कार होते हैं, उसके बाद तीन जो होते हैं उसको TC कहा जाता है, ट्रेलर कार, TC, फिर TC ही होता है। यानी कि चार कोच का एक यूनिट होता है, जिसमें एक आगे के जो होते हैं वो मोटर कोच या मोटर कार होते हैं, और बाकी जो तीन होते हैं वो ट्रेलर कार होते हैं या ट्रेलर कोच होते हैं। ये जो ICF है ये मेधा कंपनी के मटेरियल से ICF द्वारा ये निर्मित मेमो ट्रेन है। ठीक है, इसमें फीड पाइप का, इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी अलग होता है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फीड पाइप नहीं होता है, इसमें ब्रेक पाइप और MR होता है, मेन रिजर्वायर, और BP दो ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेमो ट्रेन होता है। आपने अगर सफ़र भी किया होगा तो ये मेमो ट्रेन की लाइट्स हैं। ठीक है, ये इसके कपलर भी अलग होते हैं, जिसको कि सैकू कपलर या साकू कपलर कहा जाता है। और इसमें स्क्रू कपलर का भी प्रावधान रखा गया है, क्योंकि इमरजेंसी में किसी ऐसे कोच में अटेंड करना पड़े जिसमें कि साकू कपलर का प्रावधान नहीं है, तो जो स्क्रू कपलर है उसके द्वारा उसमें अटैच किया जा सके। इसमें बफर का भी प्रावधान ICF कोच के जैसा किया गया है। ये दो पाइप है, एक MR है और एक BP है। ठीक है, इस तरह से कोच होते हैं। इसमें पेंटोग्राफ भी होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्विक एक्सेलरेशन और क्विक डी एक्सेलरेशन के लिए ये प्रसिद्ध होता है, मतलब तुरंत ये अपनी स्पीड को पकड़ लेता है और तुरंत ये ब्रेक भी लगा के स्पीड को कम भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिर्फ इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा इसमें इन्फॉर्मेशन है जो कि जानना ज़रूरी होता है। मेमो स्टैंड फॉर मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट विच इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया। मेमो है इलेक्ट्रिक ट्रेन के नाम से भारत में जाना जाता है। मेमो ट्रेन आर यूज फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। ठीक है, छोटी और मध्यम दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पावर बाय ओवरहेड वायर्स, यानी कि पेंटोग्राफ के माध्यम से ओवरहेड वायर के द्वारा इसमें पावर का लिया जाता है। और उसके बाद जो है इसमें जो इंजन उसमें जो लगे रहते हैं, मोटर्स लगे रहते हैं, इन सब के माध्यम से ये चलता है। इंडियन रेलवे स्टार्टेड फर्स्ट मेमो सर्विस ऑन आसनसोल आद्रा सेक्शन 15 जुलाई 1995 को जो है भारतीय रेलवे में पहला मेमो ट्रेन आसनसोल और आद्रा के बीच चली है। अब तो बहुत चल रही है। ड्यू टू गुड एक्सलेशन द व्हीकल मूव्स फॉरवर्ड क्विकली एंड ब्रेकिंग इज ऑल्सो अप्लाइड क्विकली। ठीक है, इसका एक्सलेशन बहुत अच्छा है और डी एक्सलेशन भी, यानी कि ब्रेक अप्लाई भी बहुत अच्छा है। अब इसके फीचर हम लोग देखते हैं। फीचर क्या है? फीचर है GPS बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है GPS बेस्ड दिया गया है। CCTV सर्विलेंस का भी प्रावधान किया गया है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो कपलर, साकू कपलर जो दिए गए हैं वो जर्क फ्री साकू कपलर का भी प्रावधान किया गया है, मतलब शॉक नहीं देता है। LED लाइट्स दिए गए हैं, पंखे दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं LED लाइट्स, पंखे। स्टेनलेस स्टील स्लिप फ्लोरिंग, फ्री फ्लोरिंग, मतलब स्टेनलेस स्टील स्लिप फ्री, मतलब स्लिप नहीं होगा, कोई गिर नहीं सकता है, इस तरह के स्लिप फ्री फ्लोरिंग दिए गए हैं स्टेनलेस स्टील के। कुशनिंग सीट, यानी कि ये गद्देदार सीट जो इसमें है वो भी प्रावधान किया गया है। सीट देख सकते हैं इसमें।
सीटिंग कैपेसिटी जो है इस तरह से है। टोटल यदि 8 कोच का हम लेंगे, 2 यूनिट का यदि लेते हैं तो टोटल 2618 कोच होते हैं। 1 यूनिट में 4 कोच होते हैं, 1309। ठीक है। डीएमसी में टोटल 280 सीट होते हैं। ठीक है। 84 सीट जो होता है 84 वो बैठने के लिए होता है और 196 खड़े होने के लिए होता है। 1 मिनट। डीएमसी में टोटल 280 सीट होते हैं, 84 सीट सीटिंग के लिए और 196 जो है ये होता है स्टैंडिंग यानी खड़ा होने के लिए। और ट्रेलर कोच जो होता है डीएमसी का मतलब हो गया मोटर कोच। ठीक है। ड्राइवर मोटर कोच। और टीसी का मतलब हो गया ट्रेलर कोच। तो इसमें 343 सीट होते हैं, 96 सीटिंग के लिए और 247 स्टैंडिंग के लिए। ठीक है। इसको इसमें से क्या करना है, ये 280 में तो 280 ही रहेगा, इसमें 3 से गुना करना है और इसको प्लस करना है उसमें, तो 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका ये जो दिया हुआ है कैलकुलेशन बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो ये इसका सीटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद इसको बनाने वाली कंपनियां क्या क्या है, कौन कौन सी है। मैन्युफैक्चरिंग इसको कंपनी करने वाली एक आईसीएफ है। ठीक है। इसको मेधा कंपनी का इक्विपमेंट सप्लाई करके ये बनाती है, इसलिए इसको मेधा आईसीएफ मेमो कहा जाता है। ठीक है। एक बीईएमएल का भी मेमो आता है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है। इसका इक्विपमेंट सप्लाई जो होता है वो बम्बार्डियर नाम की एक कंपनी करती है और उसी से ये बनता है। बीईएमएल का आपने आईसीएफ में भी बीईएमएल कुछ देखा होगा। आरसीएफ भी इसको बनाती है, रेल कोच फैक्ट्री। इसकी जो कंपनी होती है जो इसको इक्विपमेंट सप्लाई करती है ये आरसीएफ वाला है और ये बीईएमएल वाला है। ठीक है। और ये आरसीएफ वाला है। तो इसको करती है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि बीईएमएल। ठीक है। बीईएमएल करती है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसकी सप्लाई। उसके बाद रैक फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। रैक फॉर्मेशन क्या है, मेमो 4 कार कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट। एक ही बेसिक यूनिट में 4 कार होते हैं। ईच बेसिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ ड्राइविंग मोटर कोच डीएमसी। ठीक है। एंड रिमेनिंग 3 कोच आर ट्रेलर कोच यानी कि टीसी। 2 और 3 बेसिक यूनिट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म ए रैक। एक रैक को बनाने के लिए 2, 3 या 4 भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको हमने बता दिया कि इस तरह से पिक्चर भी बना हुआ है, यही आपको बता दिया जाता है। पहले आगे डीएमसी होगा। ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी भी सबका इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद टीसी होगा, फिर टीसी होगा, फिर टीसी होगा। 2 रैक का यदि बनाएंगे तो डीएमसी एक आगे है, वो एक सबसे पीछे चला जाएगा डीएमसी। ठीक है। इसी तरह रैक फॉर्मेशन होते हैं, कई मल्टीपल यूनिट के भी रैक बनते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही यूनिट का बनता है, उससे ज़्यादा के भी रैक बन सकते हैं। ये 2 बेसिक यूनिट का दिया हुआ है। ठीक है। रैक फॉर्मेशन इज ऑल्सो 12 और 16 कोचेज यानी कि 3 या 4 बेसिक यूनिट का भी बनाया जा सकता है। ड्राइवर मोटर कोच में क्या खासियत है हम लोग देखते हैं। ये क्या है, मॉडिफाइड बोगी ऑफ आईसीएफ आर यूज्ड। आईसीएफ के ही मॉडिफाइड बोगी का यूज़ किया जाता है इसमें। आपने देखा होगा इसमें डेमो में, यदि नहीं देखे होंगे तो जान लेना है कि जैसे आईसीएफ में डैशपोर्ट होता है। ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग होता है। ठीक है। उसमें जो ये हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर होता है, रबर जो पैड होते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी जो बीएसएस हैंगर होता है या जो लोअर प्लैंक होता है वो भी ठीक उसी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है कि इसमें एयर स्प्रिंग का एक प्रावधान किया गया है और ब्रेक सिलेंडर की संख्या को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो इसमें आईसीएफ के मॉडिफाइड बोगी का यूज होता है। सेकेंडरी सस्पेंशन जो होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन उसमें क्या है कि एयर स्प्रिंग का प्रावधान किया गया है। पुराने वाले मेमो कोच में हेलिकल स्प्रिंग भी सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज होता था, लेकिन अभी जो मेधा कंपनी की आईसीएफ की है उसमें एयर स्प्रिंग का प्रावधान रखा गया है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड इन मेमो। मेमो में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ड्राइविंग मोटर कोच इज अ पावर ड्राइवन व्हीकल with one traction motor to drive each axle. This coach act as engine। मतलब जो ड्राइवर मोटर कोच है वो एक इंजन की तरह एक्सल को चलाने का काम करता है, यानी कि पूरा पावर किसमें है, डीएमसी में है, यानी ड्राइवर मोटर कोच में है। उसके बाद इस कंसिस्ट ऑफ हाई टेंशन कंपार्टमेंट। ठीक है।
हाई टेंशन कंपार्टमेंट दिया गया है, मतलब जो ये डीएमसी जो है मोटर कोच, उसमें आगे से जो इंजन का जो सिस्टम दिया गया है जिसमें प्रोपल्सन सिस्टम है, यानी कि उसी वहीं चलाने का जो पूरा सिस्टम है वहीं पर है, तो उसी को हाई टेंशन कंपार्टमेंट कहा गया है, वो दिया गया है। ड्राइवर कैब एट वन एंड एंड पैसेंजर एट अदर एंड। ऐसा नहीं है कि डीएमसी में सिर्फ ड्राइवर कैब ही है, उसमें पैसेंजर एरिया भी होता है। आपको दिखाया भी गया है कि ड्राइवर कोच में 280 लोग बैठ भी सकते हैं। उसके बाद द ड्राइवर कैब इज इक्विप्ड विथ ए प्री फैब्रिकेटेड ड्राइवर डेस्क विच हाउसेज ऑल द इक्विपमेंट। मतलब ड्राइवर कैब एक फ्री फैब्रिकेटेड ड्राइवर डेस्क से सुसज्जित होता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। और उसमें कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, ब्रेक हैंडल होता है, टोटल जो कमांड होता है एक लोको पायलट वहीं से सारे कमांड कर लेता है। यहाँ तक कि जो अलार्म चैन का सिस्टम है वो भी वहीं से गाड़ी रुकेगी, ऐसा नहीं कहीं भी अलार्म चैन खींच दिया तो रुक गया। इसका मेमो का सिस्टम बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो उसमें सारे उपकरण लगे रहते हैं। ड्राइवर जो कैब होता है यानी कि DDU कहा जाता है, जिसको ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वहाँ पर लगा रहता है। उसके बाद ऑल ड्राइविंग ऑपरेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ड्राइवर डेस्क एंड फीडबैक फ्रॉम ऑल सिस्टम इन ऑल कोचेस। मतलब सभी ऑपरेशन जो है ड्राइवर डेस्क से संभव है, और सभी कोचों के जो बेसिक इकाइयों में है जो फीडबैक वो जो ड्राइवर डेस्क पर देखे जा सकते हैं और उपलब्ध भी हो जाते हैं। उसके बाद इन दिस रिगार्ड द MCU, ठीक है, मेन कंट्रोल यूनिट कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कोचेज एंड 10.4 इंच टच बेस्ड TFT डिस्प्ले इज प्रोवाइडेड टू शो द इंफॉर्मेशन टू ड्राइवर। मतलब 10.4 इंच का जो डिस्प्ले होता है उसी में सारा इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को मिलता रहता है। ऑल एयर illuminated indication panel is provided for important driving related information to easy viewing by the driver। मतलब ड्राइवर को आसानी से देखने के लिए ड्राइवर से संबंधित जितने भी जानकारी है उस संकेत पैनल पर उसको दिखाया जाता है। उसके बाद ड्राइवर को देखने के लिए विभिन्न प्रकार के गेज भी दिए गए हैं। वेरियस गेजेज आर प्रोवाइडेड टू ड्राइव व्यूइंग। ड्राइवर विल ऑल्सो बी एबल टू कंट्रोल द पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द ड्राइवर डेस्क। जो पैसेंजर कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी ड्राइवर कंट्रोल कर सकता है। द HT कोच कंटेन द ट्रैक्शन कन्वर्टर, एक्सिलरी कन्वर्टर एंड अदर एक्सिलरी इक्विपमेंट। द HT कोच हैज़ ए पेंटोग्राफ, यानी कि पेंटोग्राफ भी जो है वो DMC में ही होता है ड्राइवर मोटर कोच में। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड अदर एक्सिलरी इक्विपमेंट, ये पूरे इक्विपमेंट जो है वो ड्राइवर HT कंपार्टमेंट में होते हैं, ड्राइवर वाले जो DMC है उसमें होते हैं। The traction transformer is huge below the motor coach. The battery box and compressor are also hung below. Huge below नहीं, hung मतलब लटका हुआ नीचे रहता है। जो ड्राइवर DMC जो कोच है उसी में नीचे बैटरी बॉक्स लटके रहते हैं। उसमें बहुत सारे एयर रिजर्वायर होते हैं। हॉर्न का अलग एयर रिजर्वायर होता है, पेंटोग्राफ का अलग एयर रिजर्वायर होता है, ब्रेक एप्लीकेशन का अलग रिजर्वायर होता है, दोनों बोगियों का अलग अलग रिजर्वायर दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे रिजर्वायर होते हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम ड्राइवर कैब द रेस्ट ऑफ DMC HT कोच इज पैसेंजर सैलून एरिया। द पैसेंजर सैलून एरिया विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रेलर कोच एक्सेप्ट फॉर द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ड्राइवर कैब HT कोच। मतलब चालक कैब के अलावा बाकी जो DMC HT डिब्बे यात्री सैलून क्षेत्र है, यात्री सैलून क्षेत्र ट्रेलर कोच के समान होगा सिवाय चालक कैब HT डिब्बे द्वारा घेरे गए स्थान के। मतलब जो ड्राइवर का जो कैब है उसको छोड़कर बाकी सब एरिया है वो पैसेंजर के लिए अलाउड है, जैसे कि दूसरे कोचों में ट्रेलर कोच में अलाउ होता है, ठीक है। अब TC देखते हैं, यानी कि ट्रेलर कोच इज़ ए नॉन पावर्ड व्हीकल। मतलब उसमें पावर नहीं है, वो खींचेगा उसको DMC तब वो चलेगा TC। ओनली ए पैसेंजर सैलून एरिया, केवल क्या है, पैसेंजर को बैठने के लिए सैलून एरिया है, विच इज़ मेंट फॉर सीटिंग पैसेंजर। द पैसेंजर सैलून एरिया विल बी लाइट्स, ठीक है, फैंस, इमरजेंसी लाइट्स एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ LED डिस्प्ले एंड स्पीकर फॉर अनाउंसमेंट। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डिस्प्ले होता है, ठीक है, और स्पीकर भी होता है अनाउंसमेंट के लिए कि आप यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। इसमें जो इसका जो ट्रैक गेज है, आप तो सब ट्रेन वही चलती है 1676 में, पर आप तो जानते ही हैं ब्रॉड गेज में।
ब्रॉड गेज का मतलब 1676 mm। बहुत सारे क्वेश्चन में बीजी लिखा होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रॉड गेज, याद रखिएगा। उसके बाद कोच लेंथ ओवर बॉडी होता है 20,726 मेधा कंपनी वाले में, और कन्वेंशनल जो पहले के हैं उसमें ICF के जैसा ही 21,337 mm इसका लेंथ ओवर बॉडी है, ठीक है। विड्थ ओवर बॉडी है 3660 मेधा कंपनी का, और कन्वेंशनल में 3245 है जैसा कि ICF में है। कोच हाइट 3886 mm है। मैक्सिमम परमिसिबल एक्सल लोड है मोटर कोच का 20.32 एक्सल लोड है, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल लोड ट्रेलर कोच का भी वही है 20.32। मैक्सिमम सर्विस स्पीड है 110 kmph मेधा कंपनी का, ठीक है। कन्वेंशनल का 105 भी है, 100 भी है, ठीक है। और जो टेस्ट स्पीड है मेधा कंपनी का वो 120 किलोमीटर का पर आवर का टेस्ट स्पीड है। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड 8 किलोमीटर इन वाटर अप टू 200। यदि वाटर बारिश के दिनों में वाटर लेवल 203 mm से ज़्यादा है, ठीक है, रेल लेवल से, तो उसका स्पीड 8 किलोमीटर के हिसाब से होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 25 किलोवाट AC का जो पेंटोग्राफ ऊपर से लेता है वही है। और गियर रेशियो इसका है 123/19 यानी 4.478। ये है इसका टेक्निकल डाटा। व्हील का भी वेरिएशन हम लोगों को जानना है। मेमो में व्हील का वेरिएशन बिल्कुल ICF के जैसा ही है। सेम एक्सल पर व्हील के जो डाया में वेरिएशन होता है, जैसे एक मेमो कोच में 8 चक्के होंगे, ठीक है, और उसमें 2 बोगियाँ होंगी, दोनों बोगियाँ में 4-4 चक्के होंगे। तो 4 चक्के में जो व्हील का डाया होगा तो कम किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। तो इसका रूल बनाया गया है कि ICF का भी वही है, सेम पूरा कोचिंग स्टॉक का ये है। एक एक्सल के 2 व्हील के डाया में 0.5 mm का अंतर नहीं होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। उसी तरह अब यहाँ भी लगेंगे। अगर यहाँ आपने लगा दिया 960, यहाँ आपने लगा दिया 952, समझिए इसका जो ये चक्का का व्हील का डाया 952 ही होता है ये में इसमें। तो इसमें यदि आपने चक्का लगाया, जितना चक्का लगाया, तो ये दोनों के बीच 0.5 mm का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और इनके बीच में 5 mm का वेरिएशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना डाया इसका होगा उससे 5 के रेंज में होगा, ठीक है। और इसी तरह अब यहाँ भी एक लगेगा, 2 बोगी लगेंगे मेमो कोड में कार में। तो इसमें और इसमें के व्हील में 13 mm से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस शेड्यूल देखते हैं। डेली इंस्पेक्शन एवरीडे होगा। ट्रिप इंस्पेक्शन 15 + 0 - 3 डेज पर होगा ट्रिप इंस्पेक्शन। IA एक शेड्यूल होता है जो 60 दिन + 0 - 5 डेज पर होता है। टाइम टू टेकन 1 डे 8 आवर्स। इस शेड्यूल को करने में 1 दिन लगता है, या एक दिन में एक रेल कर्मचारी 8 घंटे काम करता है तो वही 8 घंटे लगता है। उसके बाद IC एक होता है इसमें इस शेड्यूल, उसका 240 दिन या +0 - 10 दिन होता है। इसको करने में 16 आवर्स यानी कि 2 दिन का समय लगता है, ठीक है। 16 आवर्स इसको करने में समय लगता है। ये 6 कोच पर डे होगा, पर डे 6 कोच होगा ये शेड्यूल करने में। POH 24 महीना +0 - 1 ऐसा होता है। 3 फेज़ का 18 मंथ्स फॉर कन्वेंशनल, जो पुराना वाला है उसको 18 मंथ्स पर POH करना है, और जो 3 फेज़ है उसको 24 + 0 - 1 यानी कि 23 से 24 महीना के बीच में इसको POH करना है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी इसमें किया जाता है 210 + 0 - 30 डेज पर, और वॉशिंग जो होता है 10 डेज पर इसको करना अनिवार्य है। ये देखिए TC का जो बोगी है ये हम लोग देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सारे कम इक्विपमेंट दिए गए हैं। ICF के जैसा इसमें एयर स्प्रिंग का जो प्रावधान उन्होंने बताया था, यहाँ स्प्रिंग है, ठीक है। ये लेवलिंग वॉल्व है, ये स्प्रिंग बिलो है, ये हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है। ये ICF के जो बोगी में जैसे स्प्रिंग डैशपोर्ट लगता था सेम उसी है। ये ब्रेक सिलेंडर है, ठीक है। चलिए DMC में 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। बाकी ये ब्रेक बीम भी उसी तरह का है। K टाइप का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये है मोटर कोच DMC का, इसमें देखिए ज़्यादा इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे इक्विपमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल पर्पज़ से भी बहुत सारे हैं, मैकेनिकल पर्पज़ से भी है। 2 ब्रेक सिलेंडर यहाँ है और 2 ब्रेक सिलेंडर यहाँ है, 4 ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग टेक्निकल फीचर। टेक्निकल फीचर क्या है?
DDU यानी ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट इज़ ऑन टच स्क्रीन, ठीक है, यानी कि स्क्रीन टच टाइप का स्क्रीन दिया गया है, टच स्क्रीन टाइप का डिस्प्ले दिया गया है, कंप्यूटर दिया गया है जो कि टच स्क्रीन जैसा काम करेगा। उसका प्रोविजनल फॉर एयर स्प्रिंग फेल्यूर इंडिकेशन ऑन DDU ऑन द ड्राइवर डेस्क। एयर स्प्रिंग यदि फेल्यूर होता है तो उसका इंडिकेशन DDU यानी ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट पर दिखेगा। प्रोविज़न ऑफ 110 DC ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हूटर, ठीक है, हूटर मतलब साउंड निकलता है ना, हूटर आपने ART में पढ़ा होगा, हूटर बजता है, तो वो हूटर का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 18 वाट LED लाइट इन प्लेस ऑफ 36 वाट, 36 वाट की जगह 18 वाट का फ्लोरोसेंट लाइट लगाया गया है सैलून एरिया में, यानी कि जो बिजली है या एनर्जी है उसका सेविंग भी है। ऑयल फ्री कंप्रेसर फॉर लेस मेंटेनेंस, ऑयल फ्री कंप्रेसर है लेस मेंटेनेंस के लिए। मॉड्यूलर इंड वॉल कंट्रोल पैनल विथ यूज़र फ्रेंडली लॉक्स, ठीक है, ये भी है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर LED बेस्ड कैब स्पॉट लाइट एंड इमरजेंसी लाइट्स, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यूज़ ऑफ 3 फेज ड्राइव कैब एयर कूलेड IGBT बेस्ड कन्वर्टर, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टर IGBT बेस्ड होता है। टू मेंटेनेंस फ्री एंड हाई पावर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हाई पावर का इसका इंडक्शन मोटर भी है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विथ बिल्ट इन फॉल्ट डायग्नोस्टिक फॉर स्मूथ कंट्रोल फैसिलिटीज फैसिलिटेटिंग ट्रबल शूटिंग एंड ईजी मेंटेनेंस। माइक्रो प्रोसेसर भी अच्छा है, जो मेंटेनेंस है वो आसानी से हो इसके लिए। इंक्लूजन ऑफ ADD ऑटोमेटिक ड्रॉप डिवाइस एंड ODD ओवर रीच डिटेक्शन डिवाइस इन पेंटोग्राफ टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ OHE, ठीक है, पेंटोग्राफ भी इस तरह का दिया गया है कि ओवरहेड इंस्पेक्शन में जो ये कुछ डैमेज ना हो। इन केस ऑफ अनयूजुअल इंडिकेशन ऑफ फॉल्ट इज डिटेक्टेड बाय ADD ODD, यानी कि ऑटोमेटिक ड्रॉप डिवाइस और ओवर रिच डिटेक्शन डिवाइस के जो है वो सूचना देगा और उसके हिसाब से किसी तरह का ख़राब ना हो, इस तरह का ये लगाया गया है, ठीक है। ट्रेन वाइड इंटरनेट कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कंट्रोल सिस्टम फॉर सेंट्रलाइज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड डाटा डाउनलोडिंग, मतलब ट्रेन में ये इंटरनेट की सुविधा इस तरह का दिया गया है। फ्रिक्वेंटली जनरेटर यूनिट टू ड्राइव डेस्क फुल पावर केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंटली जनरेटर यूनिट टू ड्राइवर डेस्क रैक विथ फुल पावर इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन, यानी संचार यानी कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूरी शक्ति से चलाने के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेटर इकाई का दिया गया है। डाउनलोडिंग ऑफ डायग्नोस्टिक डाटा ऑफ TCMS यानी कि ट्रेन कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम थ्रू ERMS ईमू रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये सब ये दिए गए हैं मेमू में, ठीक है, ये सारे फीचर दिए गए हैं और ये सारे फीचर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशल फीचर भी है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है, मतलब जो CCTV में वीडियो रिकॉर्ड होता है पैसेंजर लोगों का वो है। एम्बिएंट नॉइज़ मेजरमेंट यूनिट यानी कि शोर माप इकाई, कितना शोर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है वो भी लगाया गया, एम्बिएंट नॉइज़ मेजरमेंट यूनिट। पैपिस मतलब पैसेंजर अनाउंसमेंट एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ERMS इसका मतलब होता है ईमू रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। रोल डाउन मेंटेनेंस, ठीक है, रोल डाउन प्रोटेक्शन ये भी दिया गया है। बैटरी अंडर वोल्टेज इंडिकेशन एंड प्रोटेक्शन, बैटरी वोल्टेज के संकेत और उसको निवारण के लिए जो है ना ये दिया गया है। ये है ड्राइवर डेस्क, ठीक है, ये ड्राइवर डेस्क का ओवरव्यू है और ये है गार्ड डेस्क, ठीक है। प्राइमरी सस्पेंशन में जैसे ICF में होते हैं, ठीक है, वो भी दिया गया है। AGS मतलब होता है एक्सल गाइड स्प्रिंग, कितना पीस किस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक डैशबोर्ड जो है 1 पेयर ईच व्हील, रबर्स नंबर ऑन एक्सल बॉक्स 1 पेयर ऑन ईच व्हील, यानी प्रत्येक व्हील पर ये सारे डाटा दिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेमू ट्रेन के व्यू से और आपके सिलेबस में ही है। तो जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं इस PDF को यहाँ से कलेक्ट कर लें। बहुत सारे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है।
तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी न किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।